जो चलिए दूसरा ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें डाटा दिया हुआ है दो संस्थानों के विभिन्न भागों में व्यक्तियों की संख्या। ये संस्थान बी है और संस्थान ए को ऐसे दर्शाया गया है। तो इसमें ये जो इधर वाले हैं ये व्यक्तियों की संख्या दी हुई है और ये विभाग दिए हुए हैं, 4 विभाग वैधानिक, ऐसे ही निर्यात, आईटी विभाग है। तो इसमें अलग अलग विभागों में व्यक्तियों की संख्या को दर्शाया गया है। ये डाटा दिया गया है ग्राफ के क्वेश्चन में। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है संस्थान बी के वैधानिक विभाग में व्यक्तियों की संख्या संस्थान ए के कुल व्यक्तियों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है। तो संस्थान बी में, ये संस्थान बी है, संस्थान बी में वैधानिक वैधानिक विभाग में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 400। ये 400 है। और कह रहा है ए के कुल व्यक्तियों की संख्या का अपॉन संस्थान ए में जितने टोटल व्यक्ति हैं उन सबको हम ऐड कर लेंगे। सो संस्थान ए में 250 प्लस 150 प्लस 425 प्लस 275 प्लस 500 प्लस 600। तो सॉल्व करते हैं, बराबर 400 अपॉन, इसको सबको ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2200 इंटू 100। संस्थान ए की कुल व्यक्तियों का लगभग कितना प्रतिशत है, तो इंटू 100 कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 1100। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 200 अपॉन 11। 11 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 18.118%। तो हमारा जो आंसर होगा 18.18%, ये आंसर हो जाएगा हमारा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संगठन ए के निर्यात विभाग में लोगों की संख्या 25% बढ़ जाती है, ये ऊपर वाला एरो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो दो संगठन मिलाकर निर्यात विभाग में कार्यरत लोगों की कुल संख्या। तो संगठन ए के निर्यात विभाग में लोगों की संख्या कितनी है? ये है निर्यात विभाग, इसमें कितने लोगों की संख्या है? 500 है। तो ए के निर्यात विभाग में, ए के निर्यात विभाग में लोगों की संख्या कितनी दी है? 500 दी है। अब वो कह रहा है 25% इंक्रीज हो जाती है, तो इसका हम 25% कर लेंगे। 25% मतलब 25% को हम देख सकते हैं 1/4, तो ये काटेंगे तो 125 हो जाएगा। अब इसमें 500 में हम 125 ऐड कर देते हैं तो ये हमारा 625 हो जाएगा। मतलब पहले 500 थी तो 25% बढ़ गई, अब 625 हो गई। अब वो कह रहा है दोनों संगठन में मिलाकर निर्यात विभाग में कार्यरत लोगों की संख्या। अब 625 हो गई प्लस 225, 625 प्लस 225, तो यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4, 1 5 6 2 8, 850। इसका आंसर होगा 850। तीसरा क्वेश्चन है संस्थान ए के आईटी विभाग में व्यक्तियों की संख्या संस्थान बी के निर्यात विभाग में व्यक्तियों की संख्या का कितना अनुपात है। तो यहाँ से हम देख लेंगे संस्थान ए के आईटी में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 600 है, 600। और ए में आईटी विभाग में 600 है और बी के निर्यात विभागों में, बी के निर्यात निर्यात विभागों में बी का कितना हुआ है? 225। ये आ जाएगा यहाँ से 225। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे, ये 600 अनुपात 225, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 8:3। ये इसका अनुपात हो जाएगा। 8 संस्था ए के ए आईटी विभाग में व्यक्तियों की संख्या और 3 अनुपात आ जाएगा संस्थान बी के निर्यात विभाग में
व्यक्तियों की संख्या। चौथा क्वेश्चन कह रहा है संस्थान बी के एचआर वैधानिक विपणन विभाग में व्यक्तियों की संख्या संस्थान ए के लेखा निर्यात व आईटी के व्यक्तियों की संख्या के बीच का अंतर, डिफरेंस ऑफ किस निकालना है। तो यहाँ से संस्थान बी के हम देख लेते हैं एचआर वैधानिक और विपणन विभाग में व्यक्तियों की संख्या टोटल कितनी है। तो एचआर में हमारे दी हुई है 350, वैधानिक में दी हुई है 400 और विपणन में कितनी दी हुई है 250। तो ये हमारी आ जाएगी 1000। ऐसे ही ए के व्यक्तियों की संख्या ए में टोटल कर लेंगे तो ए के लेखा के हैं, लेखा ए के लेखा लेखा के कितने दिए हुए हैं ए के 275 प्लस 500 प्लस 600, इसको हम ऐड कर लेंगे सभी व्यक्तियों की, यहाँ हमारा आ जाएगा 1375। अब संस्थान ए के विभिन्न विभागों में व्यक्तियों की संख्या और संस्थान बी के विभिन्न विभागों में जो विभाग क्वेश्चन में दिए गए हैं उनका अंतर हमको निकालना है। तो यहाँ से 1375 माइनस 1000, तो हमारा आ जाएगा 375 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है संस्थान बी के व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। सो संस्थान बी के हम टोटल कर लेंगे, यहाँ से संस्थान बी के जो कुल व्यक्ति हैं निकाल लेंगे, ऐसे ऐसे करके ये सब व्यक्ति दिए हुए बी के। तो बी का हमारा जो आ जाएगा, बी के टोटल हम देख लेंगे 350, 400, 250, 350, 225, 350। तो ये हमारा टोटल आ जाएगा बी के व्यक्तियों की संख्या 1925। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये ग्राफ क्वेश्चन समाप्त होता है। कल मैं आपके लिए दूसरा ग्राफ क्वेश्चन लाऊंगा। थैंक यू।